नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस परिवार लर्न विद डीएस सर पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर के आए हैं रीजनिंग की एक बेहतरीन क्लास, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक इम्पोर्टेंट क्लास होगी। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम रीजनिंग का पार्ट नंबर 1 देखेंगे और जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए हमारा पार्ट नंबर 1 होगा। इस प्रकार के क्रम से आपके निरंतर पार्ट आने वाले हैं। बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं आपकी लगी हुई हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो हम आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं, आपकी पिछले काफ़ी दिनों से क्लास नहीं हुई है। लगभग आज 18 दिन बीत चुके हैं, 19वें दिन आपकी क्लास हो रही है। तो प्यारे साथियों, इस बीच क्या हुआ कि हमारा एक एक्सीडेंट हो गया था, उसमें पैर में थोड़ी सी चोट आई थी। इस कारण से हम एक स्थान पर बैठ नहीं सकते थे जैसे क्लासें लेते हैं। इस कारण से कुछ क्लासेस नहीं हुए, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। इस बीच बहुत सारे साथी चैनल को अनसब्सक्राइब करके गए हैं, छोड़ के चले गए हैं। तो प्यारे दोस्त, जिन भी साथियों ने चैनल को छोड़ा है, आप लोगों से निवेदन है कि आप उन लोगों तक इस क्लास को जरूर पहुंचाइएगा। और जो भी आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए आज की क्लास बहुत ही प्यारी सी क्लास रहने वाली है। दोस्त, बात करते हैं आज की इस क्लास में, तो कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसे 2 नंबर प्रश्न में लिखा है, खलनायक का संबंध अगर नायक से है तो शैतान का संबंध किससे होगा। और साथ ही आपके आगे लिखा है 11वां नंबर प्रश्न, जिसमें बोला है पेंसिल, शार्पनर और लेड, इनके बीच में सही वेन आरेख क्या बनेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी आप सभी की परीक्षा के लिए। दोस्त, बात करते हैं आज की इस क्लास में, तो कौन कौन से एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन आ सकते हैं आपके रीजनिंग के। देखो, जो भी प्रतियोगी परीक्षा होती हैं जहां भी रीजनिंग पूछी जाती है उन सभी एग्जामों के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। जैसे कि आगामी एसएससी जीडी का एग्जाम है, एमटीएस का एग्जाम है, सीएचएसएल का, सीपीओ, सीजीएल, यूपीएसआई, यूपी पुलिस आगामी दिनों में आने वाली है, 40,000 की वैकेंसी। इसके अलावा बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है। ठीक है, डीएफसीसीआईएल, एएलपी, आईबीपीएस, नेवी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीटेट की भी डेट आ चुकी है कल। सीटेट का भी एग्जाम 1 दिसंबर को होना है। इसके अलावा डीएसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा, यूपी ट्रिपल एससी पैट आने वाला है 2024 का। इसके अलावा यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सुपर टेट, यूपी पैट तथा यूपी टेट, जो भी साथी प्रतियोगी परीक्षा होती हैं जहां भी रीजनिंग पूछी जाती है उन सभी के लिए ये एक बहुत ही शानदार सी क्लास होगी। इस क्लास में हम बेसिक रीजनिंग के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को जानेंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो प्यारे दोस्त, आप लोगों से निवेदन रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगी, सबसे पहले आप क्लास को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत दिनों में अपनी क्लास हो रही है। चैनल पर आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि आने वाली जो भी क्लासेस हो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है दोस्त, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने है। प्यारे साथी, प्रश्न नंबर 1 में आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। कोडिंग डिकोडिंग से एक प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया है। बोला है कि निश्चित कोड भाषा में यदि स्मूथ को ये लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में हेवनली का कोड बताना है, क्या होगा। प्यारे दोस्त, एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। जल्दी से बताएंगे आप लोग इसका सही जवाब क्या रहने वाला है। देखो प्यारे साथियों, सबसे पहले अगर हम स्मूथी को देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। देखिए, आप अच्छे से देखेंगे, SMOO, उसके बाद में क्या है आपको कोई TH, उसके बाद में है प्यारे दोस्त I, फिर बाद में लास्ट में हमें दिया गया है E। ये हमारे पास स्मूथी है। और अगर स्मूथी को देखते हैं तो इसको जो लिखा गया है प्यारे दोस्त, वो आप लोगों का लिखा गया है U के बाद में K है, K के बाद में दोस्त Q है, Q के बाद में क्या है M लिखा है, M के बाद में क्या लिखा है V लिखा है, V के और आगे देखोगे तो F लिखा है, और आगे देखोगे तो क्या लिखा है K लिखा है, और आगे देखोगे तो C लिखा है। देखो, अगर इसके हम लॉजिक की बात करते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा लॉजिक यहाँ पे लगाया गया है। जो भी इनके स्थानीय मान हैं, जैसे मैं कहता हूँ S जो है वो 19 पर है तो U 21 पर यहाँ लिख दिया है उसने। ठीक है, M प्यारे दोस्त 13 पर होता है तो उसने यहाँ पे K 11 लिख दिया है। O 15 पर होता है प्यारे दोस्त, यहाँ पे आपका 17 लिखा गया है, यानी कि Q। O फिर से 15 पर आया है, अगली बार में उसने M 13 लिखा है। देखो, इसका सीधा सा लॉजिक है, एक बार में उसने +2 किया है, एक बार में -2, फिर +2, फिर -2। अगर T को देखेंगे 20 पर होता है और 2 जोड़ेंगे तो 22 यानी V हो जाएगा। H में 2 घटाएंगे तो F बचेगा, I में 2 जोड़ेंगे तो K हो जाएगा, और E में हम 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपको होगी C यानी कि 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें लॉजिक लगाना है हेवनली के बारे में। किसके बारे में? हेवनली के बारे में। तो ये क्या है HEA, इसके बाद में प्यारे दोस्तों VE, उसके बाद में N, और आगे L और Y है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें 2 जोड़ना है। 19 2 जैसे 21 हुआ था, तो उसी प्रकार यहाँ पर 8 और 2 जोड़ेंगे तो 10 पर आ जाएगा J। क्या आ जाएगा J, यानी विकल्प की जो शुरुआत होगी वो J से होगी। तो इसको 2 को हटा देते हैं हम।
अब देखो इसके बाद में हम जो चेक करते हैं तो आगे देखो हम 2 जोड़ चुके हैं। जैसे हमने 8 में 2 जोड़ा तभी तो 10 आया है, यानी +2 हुआ है। अगली बार में हमें क्या करना है, -2, चूंकि लॉजिक तो हमारा वही था, पहले +2 फिर -2। जब आप 5 में यानी स्थानीय मान ई का 5 होता है, 5 में से जब 2 घटाओगे तो आएगा 3 और 3 पर आता है सी। तो प्यारे दोस्तों विकल्प की जो शुरुआत होगी वो जे और सी से होगी। अब जे और सी से एकमात्र ऐसा विकल्प है जो 3 नंबर का है वो शुरू कर रहा है, यही आपका सही जवाब है। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त, जे और सी आपका एकदम सही जवाब है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। देखो पूरा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एग्जाम में थोड़ा सा हमें समय भी बचाना होता है। अब देखो वही एक और कोडिंग डिकोडिंग का प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है। बोला है पेटिशन आपको दिया गया है और इसका स्थानीय मान है, उसके बाद में ग्रामिनेट दिया है, सॉरी जर्मिनेट दिया है तो इसका स्थानीय मान है। आगे हमें कॉम्प्लेक्स का स्थानीय मान बताना है। देखो अच्छे से समझेंगे, एक प्यारा सा क्वेश्चन है, कुछ लॉजिक दिए गए हैं उनको समझते हैं। सबसे पहले पी है, फिर ई है, इसके बाद में क्या है, टी है, फिर आई है, पिटीशन लिखा है ना तो TION आगे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्त आपका लॉजिक क्या है, आप कहोगे पहले आप लिख लीजिए यहाँ पे जर्मिनेट के बारे में। किसके बारे में, GER, इसके बाद में क्या है MI, इसके बाद प्यारे दोस्त NATE, ठीक है, क्या है NATE। बाद में फिर हम उसका कोड बता देंगे, पहले इसकी कोडिंग समझते हैं किस प्रकार से इसको लिखा गया है। देखो अगर सबसे पहले हम देखें इनका स्थानीय मान कितना है, 75, 29, 29, 65 कितना है प्यारे दोस्त, आप कहोगे 75 यानी कि 1 मिनट, 7, इसके बाद में 5, फिर 29, 29, फिर क्या है 29 और इसके बाद में क्या है तो बोलोगे 65, ठीक है। इस प्रकार से देखो मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से इसे लिखा गया है। पी कितने पर होता है दोस्त, 16 पर, ई हमारा 5 पर होता है, ठीक है, टी हमारा 20 पर होता है, आई हमारा 9 पर होता है, फिर से टी 20 पर आता है, आई 9 पर आता है, ओ 15 पर आता है और एन 14 पर आता है, ठीक है साथी। अब देखो अगर मैं इनका स्थानीय मान लेता हूँ पी का और इसके दोनों लेटर को जोड़ दूं, दोनों अंकों को जोड़ दूं, जैसे 1 और 6 यानी 16 लिखा है तो इसको दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो 7 आ जाएगा। अब ई पर 5, ई जो होता है वो 5 पर आता है और 5 में क्या जोड़ना है, एक ही अंक है तो इसको 1 रख दिया। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर देखोगे आप लोग टी 20 पर आता है, 20 यानी कि इस प्रकार से देखिए ये 20 लिखा है, अगर इसके दोनों अंक जोड़ेंगे 20, कैसे 20 यानी 2 और प्लस में 0, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, आप कहोगे 2 आएगा। तो वही लॉजिक यहाँ पे लगाया उसने। क्या लगाया, देखो मेरी बात को समझो, ये T20 पर आता है, 20 के दोनों के अंकों को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। आई 9 पर आता है, 9 एज इट इज लिखा है, T20 पर फिर से 2 आ गया है, आई 9 पर है, 9 एज इट इज है, ओ देखो 15 पर है, वो कितने पर है 15 पर, इसके दोनों अंक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 6, और वही लॉजिक यहाँ पे 6 लगा है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ N 14 पर होता है, दोनों अंक जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा। यानी कि अंकों को जोड़ने के बाद हमारा एक लॉजिक बन रहा है, एक स्थानीय मान आ रहा है, जो कुछ यहाँ पे कोडिंग दी गई है। अब देखो इसको समझते हैं, जर्मिनेट को समझते हैं। तो जर्मिनेट जी आता है 7 पर, क्या 7 लिखा है, आप कहोगे बिल्कुल, देखो 75 से इसकी भी शुरुआत हो रही है। आर 18 पर, आर कितने पर प्यारे दोस्त, आप कहोगे 18 पर, दोनों लेटर जोड़ो, 8 1 9 यानी 9 आएगा। तो देखो आगे लिखा है एम 13 पर आता है, चूंकि दोनों लेटर जोड़ोगे 3 और 1 4 हो जाएगा प्यारे दोस्त। आई 9 पर है, 9 एज इट इज आ जाएगा, और एन 14 पर है, इसमें इसके दोनों डिजिट जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा, और ए 1 पर है, इसका एक ही डिजिट है रख देंगे। 20 पर टी होता है, दोनों डिजिट जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, और ई 5 पर होता है तो ये 5 पर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से समझेंगे। सारा का सारा लॉजिक हमारे जो स्थानीय मान थे उनके अंकों को जोड़ करके आ रहा था। अब देखो हमें जो कोडिंग बतानी है वो किसकी बतानी है, आप कहोगे कॉम्प्लेक्स की। प्यारे दोस्त सिंपल सा लॉजिक है, सीधा हम यहाँ पे सबसे पहले कॉम्प्लेक्स लिख देते हैं, COM, उसके बाद में PLEX, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ये रहा हमारे पास। इसके जब हम स्थानीय मान को देखते हैं और इनके अंकों को जोड़ते हैं, जैसे C 3 पर है, कोई अंक नहीं जुड़ेगा, 3 एज इट इज होता है। वो आता है 15 पर, चूंकि 15 के लेटर जुड़ जाएंगे, जो 15 पर आता है इसके जुड़ जाएंगे, 5 1 6 हो जाएगा। तो 36 से शुरुआत होगी, वही हमारा सही उत्तर होगा। भाई कुछ तो गड़बड़ हो गई, वो 15 पर आता है, 36 से शुरुआत होनी चाहिए थी, 36 से शुरुआत हो नहीं रही है। चलिए आगे देखते हैं। M 13 पर आता है, दोनों अगर डिजिट जोड़ेंगे 3 1 4 यहाँ पे आ जाएगा। P 16 पर आता है, दोनों डिजिट जोड़ेंगे तो 7 यहाँ पे आ जाएगा। L 12 पर होता है, दोनों डिजिट जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। E 5 पर होता है, एक ही डिजिट है, एज इट इज रख देंगे। X 24 पर आता है, दोनों डिजिट जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। यानी 36 47 356 आना चाहिए प्यारे दोस्त। 36 47 356, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुई है दया। अगर देखें अच्छे से हम, क्या गड़बड़ हो सकती है, जल्दी से बताइए आप लोग, कुछ आपको समझ में आ रहा है? तो वो M यहाँ पर 3 1 4 हो जाएगा, P का 7 हो जाएगा, ठीक है। E का एज इट इज रहेगा 5, और L का जो होगा वो 12, दो कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। देखो यहाँ पे ऑप्शन मिसटाइप हो गए भाई, यहाँ पे इस ऑप्शन को आप हटा दीजिए, इसको आप लिखिए 36 47 356, ठीक है। 36 47 356 आप इसको बनाइए, ये आपका एकदम सही जवाब है। अन्य अगर रूपों में देखा जाए, जैसे
जो पेटिशन दे रखा था इसका कोड एज इट इज, जो स्थानीय मान थे उनके अंक जोड़े थे। जर्मिनेट दे रखा था, इसके भी अंक एज इट इज थे, स्थानीय मान दे रखे थे जोड़ करके, ठीक है। उसी प्रकार से जब हम कॉम्प्लेक्स को निकालेंगे तो हमारा उत्तर कुछ इस प्रकार से आएगा 36 47, ठीक है। 36 47 356 आएगा प्यारे दोस्त, अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न एक प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको देखिए। तो यहाँ पे आपको बेन आरेख के बारे में दिया है, पेंसिल और शार्पनर और लेड। देखो मेरी बात को समझना है प्यारे दोस्त, एक जो पेंसिल होती है उसके अंदर आपके लेड होता है। क्या होता है? देखो सबसे पहले पेंसिल होती है, उसके अंदर लेड होता है। आप कहोगे कैसे? आपने पेंसिल देखी होगी, उसमें ब्लैक कलर का जो जिससे हम लिखते हैं, जो हमारा कॉपी में छप के आता है, जो ब्लैक कलर होता है वो लेड का बना होता है, यानी शीशा का बना होता है। तो पेंसिल के अंदर लेड हो जाएगा। शार्पनर आपके एक प्रकार के जो पेंसिल जिससे हम छीलते हैं वो हो जाएगी, तो शार्पनर अलग से हो जाएगी। तो इस प्रकार का आरेख आएगा प्यारे दोस्त, इस प्रकार का आरेख आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा, ठीक है साथी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, सिलाई उसी तरह दर्जी से संबंधित है जैसे पेंटिंग डैश से संबंधित है। यानी कि सिलाई करने वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या कहलाता है? आप कहोगे दर्जी कहलाता है। तो पेंटिंग करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, हमें ये बताना है। तो आप क्या बोलोगे? पेंटिंग जो करता है वो प्यारे साथी चित्रकार कहलाता है। क्या कहलाता है? आप कहोगे चित्रकार कहलाता है। एकदम सही उत्तर इसका हो जाएगा। कैनवास बनेगा नहीं, प्रिंटर नहीं बनेगा और पेंटर नहीं बनेगा। अगर हम सिलाई की बात करते हैं, दर्जी होता है सिलाई करने वाला, पेंटिंग करने वाला चित्रकार हो जाता है। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न आपका संख्या युग्म से है और एक प्यारा सा क्वेश्चन है, इसका भी लॉजिक समझते हैं। बोला है उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें संख्याएं एक दूसरे से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्न संख्या युग्म की संख्याएं आपस में संबंधित है। यानी आपको एक प्रश्न संख्या युग्म दे रखा है और इसके अनुसार जो संबंध है वही हमें यहाँ पे बताना है। देखो प्यारे साथियों, 144 को अगर देखते हैं, इसका जो संबंध है वो किससे है? आप कहोगे 168 से है। किससे है? 168 से है। देखो अगर इसको अच्छे से समझेंगे तो 144 जो होता है वो 12 का स्क्वायर होता है। क्या होता है प्यारे दोस्त? ये 12 का स्क्वायर है। और 168 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन 168 एक स्क्वायर के नजदीक है। वो क्या है? 13 का स्क्वायर है। क्या है प्यारे दोस्त? 13 का स्क्वायर -1। आप कहोगे 13 का स्क्वायर जो होता है सर 169 होता है, और इसमें से एक घटाओगे तो क्या हो जाएगा? 168 हो जाएगा। यानी कि प्यारे दोस्त 12 का स्क्वायर तो पहले आपको दे रखा है और उसके जस्ट आगे की जो संख्या है उसके स्क्वायर में से एक घटाकर दिया गया है। इसका संबंध क्या है? एक संख्या है, इसमें 12 का स्क्वायर है और इसके अगली संख्या 12 की अगली संख्या होती है 13, उसका स्क्वायर करके घटाएंगे तो 168 आ जाएगा। अब ऐसा ही लॉजिक कहाँ पे मिलता है? यानी कि पहली संख्या तो हमारी स्क्वायर होनी चाहिए। अगर देखें 121 को, 169 को, 164 को और 81 को, 64, 81, 169 और 121 ये सारे के सारे स्क्वायर फॉर्म में दे रखे हैं। और लास्ट में अगर देखते हैं तो कोई स्क्वायर फॉर्म में संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं होनी चाहिए तो 100 तो स्क्वायर होता है, इसको हटा दो, ठीक है। स्क्वायर में एक माइनस होना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर में एक माइनस। देखो मेरी बात को समझो, अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 को लेता हूं, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है 121, जो कि प्यारे दोस्त 11 का स्क्वायर है। कितने का है? 11 का स्क्वायर है। अच्छे से समझेंगे 121। अब इसका अगर हम संबंध बनाना चाहें तो किससे बना सकते हैं? आप कहोगे 11 से जस्ट आगे वाली संख्या और उसमें -1, उसमें -1 जस्ट आगे वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे और उसमें करेंगे -1, तो हमारा लॉजिक आ जाएगा। जैसे अभी हमने देखा था 12 का स्क्वायर 144 होता है। अगर 144 में एक घटाएंगे तो 143 आना चाहिए। तो 121 के साथ में क्या 143 का संबंध है? आप कहोगे हाँ बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। वो आपको कहाँ पे दिया है? ऑप्शन नंबर 1 में। तो एज इट इज जो संबंध ऊपर वाले संख्या युग्म का है वही हमारे ऑप्शन नंबर 1 का हो जाएगा, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 का जो संबंध है वो प्रश्न संख्या युग्म से मिल चुका है और ये हमारा सही उत्तर है। यानी एक संख्या है उसका स्क्वायर करेंगे, उसकी अगली संख्या का स्क्वायर -1 है, तो वहां भी आपकी एक संख्या आई है उसका स्क्वायर करेंगे और अगला वाला जो संबंध है अगली संख्या का स्क्वायर -1 दे रखा है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके गणितीय समीकरण से है, गणितीय संयोजन से है और एक प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको भी देखिए। दिए गए विकल्पों में से गणितीय चिन्हों के उस संयोजन का चयन करें जिसमें निम्न समीकरण के स्थान पर क्रमक रूप से रखे जाने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। देखो प्यारे दोस्त, इसके लिए मैं एक प्यारी सी शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा। एक बहुत ही प्यारी सी शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको समझिए। एक डिवाइड को पकड़िए। हमेशा ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, जब भी समय बचाना होता है आप डिवाइड को पकड़ते हैं। डिवाइड यहाँ पे कहाँ है? सेकंड लास्ट में है। तो क्या हम सेकंड लास्ट में सेकंड स्टार के आसपास डिवाइड रख सकते हैं? क्या भाई 27 का भाग 18 में जाएगा? आप कहोगे नहीं जाएगा। अगर नहीं जाएगा तो अभी ऑप्शन नंबर 1 को हम एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। बात समझना है मेरी। मैंने कहा अभी एलिमिनेट कर देते हैं, परमानेंटली नहीं, अभी। आगे अगर विकल्प देखते हैं तो बन जाए तो हम देख लेंगे, नहीं तो फिर हमें एक एक करके चेक करना ही पड़ेगा। लेकिन जो शॉर्ट ट्रिक है वो शॉर्ट ट्रिक लगाने का प्रयास करते हैं। मतलब अभी ऑप्शन नंबर 1 को हम नहीं छुएंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे स्टार के स्थान पर डिवाइड भाग नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है? सेकंड नंबर पर डिवाइड है,
तो सेकंड नंबर पर, आगे से सेकंड नंबर पर क्या यहाँ पे डिवाइड रख पाएंगे हम? आप कहोगे बिल्कुल। देखो 18 चौके होता है 72, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम बिना किसी देरी के दूसरे वाले विकल्प को चेक करेंगे। कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे क्या है, पहले आपका प्लस है प्यारे दोस्तों, क्या है सबसे पहले प्लस है, तो हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पर डिवाइड है तो इसके स्थान पर हम डिवाइड रख देंगे। तीसरे नंबर पर गुणा है तो हम यहाँ पे गुणा रखेंगे। और यहाँ पे क्या है प्यारे दोस्तों, माइनस है तो इसके स्थान पर हम माइनस रखेंगे। अब बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा, क्या है भाई, आपने बोर्ड मास पढ़ा है, बहुत दिनों से क्लास नहीं हुई तो मैं फिर से बता देता हूँ। ये होता है बोर्ड मास। सबसे पहले ब्रैकेट होता है, फिर ऑफ होता है, फिर डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर ऐड होता है, फिर सब्ट्रैक्ट होता है। तो प्यारे दोस्तों गौर से समझिए, क्या ब्रैकेट ऑफ कहीं पे नहीं है, सीधा आपको D4 डिवाइड दे रखा है। डिवाइड कहाँ पे दे रखा है? आपको इन दो संख्याओं के बीच में। तो आप यहाँ से काटोगे 18 चौके 72, यानी हम पहले लिख सकते हैं 46 प्लस में 4, गुणा में क्या हो जाएगा 27 और माइनस में हो जाएगा 135, ठीक है। बराबर में हमें जो भी लाना है वो हम देख लेंगे आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे देखते हैं। अब देखो डिवाइड तो हो गया, अब क्या होगा, M4 मल्टीप्लाई होगा तो ये संख्या सबसे पहले सॉल्व की जाएगी। मतलब हम 46 लिखेंगे, प्लस में 27 दूनी 54 दूनी 108 लिखेंगे, ठीक है, और माइनस में हम 135 करेंगे। अब दोस्त ऐड करना है, A4 ऐड करना है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 154 हो जाएगा। और 154 में अगर हम 135 घटाते हैं, लास्ट में होता है सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना, तो क्या ये हमारा 19 आ पाएगा? आप कहोगे बिल्कुल। 14 में से 5 जाएगा 9 और यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा, सॉरी 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, मतलब 19 बच जाएगा। यानी हमारा यहाँ भी 19 था और हमने जब इसको सॉल्व किया, इस साइड को लेफ्ट साइड को सॉल्व किया तो हमारा 19 आ गया। यानी 19 बराबर 19, यानी जिसे हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। LHS इज इक्वल टू RHS कैसे हुआ है? आप कहोगे सर ये आपका हुआ है विकल्प नंबर 2 से। किससे हुआ है? विकल्प नंबर 2 से। तो अब इसी प्रकार से हम बोल देंगे कि हमारा सही उत्तर क्या है प्यारे दोस्त? विकल्प नंबर 2 है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ, उम्मीद है समझे होंगे। अब देखो ये एक आपका सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, एक प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। बोला है 6 लोग ग्रुप फोटोग्राफ के लिए कैमरे के समक्ष पोज दे रहे हैं। P ठीक N और S के बीच में है। जो P नाम का बंदा है प्यारे दोस्तों, जो P नाम का बंदा है वो ठीक किस किस के बीच में है? आप कहोगे N और S के बीच में है। इसके लिए दो कंडीशन बन सकती हैं, एक तो P इस प्रकार से N और S के बीच में हो सकता है और एक इस प्रकार से हो सकता है, ठीक है। दोनों कंडीशन मैं आपको करके बता दूंगा। अब देखो यहाँ पे एक बात लिखी गई है, आगे चल के देखते हैं। जबकि Q N के बाईं ओर पड़ोस में है, जो Q है वो N के बाईं ओर। भाई आपको हमेशा याद रखना है, बाईं दिशा ये होती है, बाईं दिशा ये होती है और दाईं दिशा ये होती है। भाई दाईं दिशा ये होती है। अब देखो उसने कहा Q जो है वो N के बाईं ओर पड़ोस में है। अगर मैं N के बाईं ओर पड़ोस में अगर इस दिशा में देखता हूँ, ये तो P आ रहा है, मतलब ये व्यवस्था हमारी पूरी की पूरी चौपट, मतलब ये नहीं बनेगी। अब बनेगी ये वाली व्यवस्था, तो आप देखिए यहाँ पे आपका Q आ जाएगा। उसने बोला है O दाएं छोर पर बैठा है, दाएं छोर मतलब सबसे लास्ट में इस तरफ बैठा है O, ठीक है। O दाएं छोर पर मैं बैठा देता हूँ। और बोला है उसके बाईं ओर पड़ोस में R है, मतलब इसके बाईं ओर पड़ोस में कौन है? आप कहोगे R है, तो R इस तरह से हो जाएगा। तो देखो 6 के 6 लोग हैं जो आपके पोज के अनुसार बैठ चुके हैं। कैसे बैठे हैं? Q, इसके बाद में N, फिर क्या है P, फिर S और R और O, ये हमारे 6 लोग हैं। प्रश्न में पूछा है S के दाईं ओर पड़ोस में कौन है? S के दाईं ओर मतलब दाईं दिशा इस तरफ बताना है, S के दाईं ओर पड़ोस में कौन है? तो आप कहोगे भैया R नाम का लड़का है, ये R नाम का जो बंदा है वो S के दाईं ओर पड़ोस में है। तो R हमारा इस प्रश्न का विकल्प नंबर 3 एकदम सही जवाब होगा। क्या होगा साथी? विकल्प नंबर 3 एकदम सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न किससे है? कथन और निष्कर्ष से है। एक प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। बोला है सभी कप प्लेट हैं, तो हम इसके लिए करते क्या है, सबसे पहले हम एक बनाएंगे कप, C4 कप के लिए पूरा सा पार्ट बनाएंगे, और ये सारा का सारा जो कप का पार्ट है ये किसमें है? P4 प्लेट में है, मतलब सारे के सारे कप हैं P4 प्लेट, याद रखेंगे। अब बोला है कुछ प्लेट तस्तरी हैं, यानी कि प्लेट का कुछ भाग किसका? प्लेट का। आप कहोगे प्लेट का हम इतना सा भाग लेते हैं साथी, इतना सा भाग लेते हैं, इसको हम बना देते हैं तस्तरी, ठीक है, अच्छे से समझेंगे। अब निष्कर्ष पे आते हैं। बोला है सभी प्लेट कप हैं, क्या सारे के सारे प्लेट कप हैं? मुझे एक बात बताना है प्यारे दोस्त। क्या बात बतानी है? सर एक बात बताओ, कप के लिए इतना छोटा सा पार्ट है, क्या इतना बड़ा P4 प्लेट का पार्ट इतने छोटे कप के पार्ट में आएगा? आप मुझे बताओ, क्या इतना छोटा कप का पार्ट है, इसमें इतना बड़ा सा P का पार्ट आ जाएगा? आप कहोगे नहीं आएगा। तो आप कैसे कह सकते हो कि सभी प्लेट कप हैं? नहीं बन पाएंगे, बना ही नहीं सकते, तो नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। अब बोला है कुछ कप तस्तरी हैं, क्या C4 कप का T4 तस्तरी से कोई संबंध है? बताओ, कोई लेना देना है? आप कहोगे दूर दूर तक इनका कोई संबंध हमें नहीं दिखाई दे रहा है, और कथन के अनुसार हम बना भी नहीं पाए हैं और नहीं बना पाए हैं, तो यह भी गलत है। अब सर दोनों गलत हो गए। अब दोनों गलत हो गए तो आप क्या बोलोगे? नाइदर नॉर, यानी कि ना तो कथन एक और ना ही निष्कर्ष 2, सॉरी ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर ई इसका एकदम सही जवाब है। क्या है प्यारे दोस्त? ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न में आ जाओ।
अगला प्रश्न बोला है उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्या एक दूसरे से ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्न समुच्चय की संख्याएं एक दूसरे से संबंधित हैं। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आप सभी के सामने है, चलिए देखते हैं। देखो अगर हम इनका सेट का देखते हैं, इस सेट को अगर देखते हैं तो इसका एक विशेष संबंध दे रखा होगा। भाई संबंध क्या दे रखा है, गौर से देखो, 4, इसके बाद में क्या है आप कहोगे 3, और इनका जो संबंध है वो 35 से है। किससे है? 35 से है। प्यारे दोस्त मेरी बात को समझना, मेरी बात को समझना। अगर मैं पहले 2 लेटर को उठाता हूं तो क्या होगा, इनको जोड़ दें आपस में, जल्दी से बताओ, इनको जोड़ दें तो आप कहोगे 4 प्लस में 3, 4 प्लस में 3 प्यारे दोस्त हो जाएगा 7, और गुणा अपने मन से 5 का कर देंगे तो 35 आ जाएगा। ठीक है, पहली 2 संख्याओं को जोड़ा और अपने मन से 5 का गुणा किया तो हमारा अगली तीसरी संख्या हमें प्राप्त हो गई। क्या ऐसा ही लॉजिक यहाँ पे बनेगा? अगर देखते हैं 9 6 15, 15 में 5 का गुणा करेंगे 75 आएगा, नहीं बन रहा है। 12 7 19, 19 में 5 का गुणा करेंगे 95। हाँ देखो ये बन जाएगा। देखो मेरी बात को समझो, ऑप्शन नंबर 2 प्यारे दोस्त बन जाएगा। कैसे? मैंने कहा पहली 2 संख्या है, मतलब 7, इसके बाद में क्या है, 7 के बाद में प्यारे दोस्त आपको 12 दे रखा है, 12 का बाद में क्या दे रखा है 95। अगर मैं पहली 2 संख्याओं को जोड़ता हूँ, पहली 2 संख्याओं को जोड़ता हूँ 19 आएगा, अपने मन से 5 का गुणा करेंगे प्यारे दोस्त, 19 पंचे 95 होता है, यानी तीसरी संख्या में प्राप्त हो गई। एज इट इज लॉजिक बन के आया है ऑप्शन नंबर 2 का, तो 9 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न बोला है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। प्यारे दोस्त एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है, फ्लूइडिटी करके एक लेटर दिया है, इसका संबंध बता दिया गया है यहाँ पे। फ्लूइडिटी करके फ्लूइडिटी एक लेटर है, इसका संबंध इस संख्या से है, तो हमें बताना है इम्प्रोवाइज का संबंध बताना है किससे होगा। देखो एक प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको मैं देखता हूँ। सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करता हूं तो किस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे। भाई देखो मेरी बात समझो, सबसे पहले एफ एल, इसके बाद में यू आई, इसके बाद में डी, फिर क्या है आई है, इसके बाद टी है और वाई है। प्यारे दोस्तों फ्लूइडिटी ऐसे करके दे रखा है। अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसके लॉजिक की बात करता हूं, बहुत ही प्यारा सा लॉजिक है। भाई लॉजिक क्या है, ये जो लेटर दे रखे हैं, ये जितने भी लेटर दे रखे हैं, इन लेटर को आप अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दो। कैसे? अवरोही। अवरोही का मतलब सर क्या होता है? अरे अवरोही का मतलब होता है सबसे बड़ा लेटर पहले रखो, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसा करके। मतलब अवरोही की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बड़ा लेटर रखते हैं। जैसे इनमें सब में देखा जाए तो सबसे बड़ा लेटर कौन सा है, आप कहोगे सर वाई है। इसके बाद में कौन सा है फ्लूइडिटी में, तो आप कहोगे वाई 25 पर होता है। देखो मैं आपको स्थानीय मान से करवा देता हूँ। एफ 6 पर, एल 12 पर, यू कितने पर 21 पर, इसके बाद में आई 9 पर, डी 4 पर, आई 9 पर, और टी हमारा 20 पर, और वाई 25 पर। अब आप इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं आसानी से। मतलब अवरोही क्रम में संख्याओं के अनुसार करते हैं तो सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद फिर संख्या, फिर संख्या, फिर बड़ी, ऐसे करके करते रहते हैं। तो हम सबसे पहले 25 यानी वाई लिखेंगे। उसके बाद में क्या है 21 आया है, 21 का मतलब यू, प्यारे दोस्तों फिर हम यू लिखेंगे। इसके बाद में क्या है 21 के बाद में आया है 20 यानी हम प्यारे दोस्तों टी लिखेंगे। इसके बाद में आया है 12, हम क्या लिखेंगे, आप कहोगे 12 का मतलब सर एल लिख दो, एल लिखेंगे। उसके बाद में आया है 9, 9 का मतलब आई, एक और 9, अरे यार आई लिखना था, एक और 9, एक और आई। इसके बाद में क्या हो जाएगा एफ, एफ मतलब 6 आ जाएगा, मतलब एफ आ जाएगा। और अगला कौन सा है 4, 4 का मतलब डी। इस तरह से लिखा गया है। देखो अगर आप गौर से देखें फ्लूइडिटी जो दे रखा है इसका संबंध एज इट इज ऐसे दिया गया है। दिए गए जो नंबर हैं उनको हमें क्या कर देना है, दिए गए लेटरों को हमें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर देना है। अगर उसी प्रकार से हम इम्प्रोवाइज को देखें तो सबसे पहले इम्प्रोवाइज में आपको क्या दिखाई दे रहा है मुझे बताओ। आप कहोगे इम्प्रोवाइज में सर अगर देखते हैं सबसे पहले वी दिखाई दे रहा है। क्या दे रहा है? वी मतलब 22 पर होता है। देखो आई 9 पर होता है, एम 13 पर होता है, और आप देखोगे पी 16 पर होता है, आर 18 पर होता है, और आगे देखोगे ओ 15 पर होता है। प्यारे दोस्तों वी 22 पर होता है, और आगे देखने जाओगे तो आई 9 पर होता है, एस 19 पर होता है, और ई 5 पर होता है। इनमें अब कर दीजिए व्यवस्थित। तो सबसे पहले अगर आप व्यवस्थित करने जाते हो तो आप कहोगे वी मतलब 22 वी आना चाहिए। इसके बाद में क्या है 22 के पहले क्या है, आप कहोगे 22 के पहले सर हमें दे रखा है 19, 19 का मतलब एस, वी के बाद में एस आएगा। प्यारे दोस्तों वी के बाद में जहां भी एस आएगा वो सही उत्तर होगा। देखो वी के बाद में एस ऑप्शन नंबर केवल और केवल 3 में आ रहा है। आगे हमें चेक करने की, मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे वी एस से शुरुआत होगी केवल और केवल ऑप्शन नंबर 3 की। ऑप्शन नंबर 3 आपका एकदम सही जवाब है। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न श्रृंखला से दे रखा है। प्यारे दोस्त मैंने लगभग सभी टॉपिक के प्रश्न आपके सामने शामिल किए हैं और उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा इनमें। ठीक है, तो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यूपी पुलिस में रिसेंटली ऐसा ही क्वेश्चन अभी एक देखने को मिला था। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले क्या है 6, 11, इनके बीच का अगर हम अंतर देखें प्यारे दोस्तों सीधा अंतर देख लेते हैं। पहले 2 संख्याओं के बीच का अंतर 5 है, अगली 2 संख्याओं के बीच का अंतर 7 है, और अगली 2 संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 18, 9, 27, 9 है, और अगली 2 संख्याओं के बीच का अंतर जो है 27, 11, 38 मतलब कितना हो जाएगा आप कहोगे 11।
तो अगले वाला क्या हो जाएगा, आप कहोगे 5 7 9 11, तो अगला वाला 13 हो जाएगा। और सर जैसे ही 38 में 13 जोड़ेंगे तो प्यारे दोस्त 51 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इस श्रृंखला का एक आसान सा क्वेश्चन आपके सामने था, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका 51 आएगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न भी एक कोडिंग डिकोडिंग से एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने है और इस प्रश्न का उत्तर आप सभी जल्दी से बताइए। ये एक प्यारा सा क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप सभी जल्दी से बताइए। देखिए मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको एक लेटर दे रखा है जिसका नाम है फेवरेज। फेवरेज करके एक लेटर है, उसके बाद काउंसिल है, उसके बाद क्या बताना है, हमें म्यूटेटेड का कोड बताना है। ठीक है, म्यूटेटेड का कोड बताना है तो हम बता देंगे। तो सबसे पहले प्यारे दोस्त देखते हैं क्या लिखा है, FE, इसके बाद में क्या है VE, और आगे देखोगे तो क्या है, आपको फेवरेस लिखा है, फेवरेस FEVERISH, ये लिखा है फेवरेस। और इसकी जो कोडिंग दी गई है वो प्यारे दोस्त आपकी 29 दी गई है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं तो काउंसिल लिखा है COU, एक मिनट O लिखना है, Q नहीं लिखना है, COU। इसके बाद में क्या है NSEL, काउंसिल लिखा है, काउंसिल को देख लेते हैं। इसकी जो कोडिंग दी गई है वो 98 दी गई है। ठीक है, कितनी 98। अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको देखिए आप लोग। इसके बाद हमें कोड बताना है म्यूटेटेड का, किसका, म्यूटेटेड, MUTATED, TED। ठीक है, ये कोड बताना है हमें। क्या आप नहीं बता पाओगे? देखो मेरी बात को समझो, एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका SSC MTS एग्जाम में पूछा गया था और MTS का आने वाले दिनों में एग्जाम है। जिन भी प्यारे साथियों का MTS का एग्जाम है उन सभी के लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो मेरी बात को समझो कैसे लिखा गया है। F जो होता है प्यारे दोस्त 6 पर होता है, E 5 पर होता है। ठीक है, V हमारा 22 पर होता है, E फिर से 5 पर आता है, और R 18 पर आता है, I 9 पर आता है, S 19 पर आता है। ठीक है, और H हमारा 8 पर आता है। अगर मैं इन सभी लेटर्स को जोड़ता हूँ, अगर मैं इन सभी को जोड़ता हूँ, सभी के बीच में प्लस लगाता हूँ, तो कितना आ जाएगा आप लोगों का? देखो जल्दी से जोड़ के बताओ मुझे, इसका कितना योग आ रहा है। इसका टोटल योग अगर देखते हैं तो देखो मेरी बात समझो, 6 5 11, 22 11 33, 33 5 38, 38 18 56 9 65, 65 और 8, 65 8 73, 73 और 19 92 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त? 92। इनका योग करोगे तो 92 हो जाएगा। देखो अगर मेरी बात को समझ पाओ तो यहाँ से समझ जाओगे। लेटर को उल्टा कर दिया, 92 का 2 और 9, 9 और 2 था तो 2 और 9 कर दिया हमने, तो हमारा 29 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से प्यारे दोस्त, एक मिनट देखो, इसी प्रकार से आप यहाँ भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो सर? आप लगा सकते हो 3 प्लस में हमारा 15 प्लस में हमारा 21 प्लस में हमारा 14 N। ठीक है, उसके बाद में प्लस में 19 S प्लस में 5 E प्लस में 12। इन सभी को भी जोड़िए, इन सभी को अगर आप जोड़ोगे, इन सभी को जोड़ोगे 15 3 18 18 21 21 और 18 कितना होता है? आप कहोगे 21 8 29 10 39 39 और 14, 39 14 53 53 19 72 72 5 70 70 12 89, यानी कि 89। तो इसके भी उल्टे अगर लेटर कर दूं मैं, 98 कर दूं तो कोई दिक्कत? आप कहोगे 98 ऐसे ही लिखा गया है। ठीक है, अब देखो मेरी बात को समझो, इसमें हमें म्यूटेटेड का वही करना है। देखो 13 के बाद में प्लस में 21, ठीक है, और प्लस में 20, फिर क्या है प्लस में प्यारे दोस्त 1, और क्या है प्लस में प्यारे दोस्त आपका फिर से 20, और प्लस में 5, और प्लस में हमारा 4। देखो अगर मैं इन सभी को जोड़ता हूं तो 13 21 कितना हो जाएगा? आप कहोगे 13 21 हो जाएगा 34, 34 20 54 54 1 55 55 20 75 5 80 4 84, यानी इसको हम 84 लिख सकते हैं। कितना? 84। लेकिन हमें 84 थोड़ी ना लिखना है, हमें तो इसके लेटर उलट के लिखने हैं, यानी 48। ठीक है, 84 बहुत सारे लोगों का आ गया उत्तर। ठीक है, लेकिन हमें इसका उत्तर तो हमें उल्टा बताना था। उल्टा बताना था तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा ही तो बताना था, लेटर की हेरा फेरी हो रही थी ना। तो आपका कोई 84, अगर दोनों लेटर को मैं पलटूंगा तो 48 हो जाएगा, और 48 ऑप्शन नंबर C में है। प्यारे दोस्त ये इसका सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न एक और आपका प्यारा सा क्वेश्चन है गणितीय समीकरण से, इसको भी देख लेते हैं। गणितीय समीकरण में करना है, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो अंकों को परस्पर बदलना चाहिए। देखो अगर मैं इसकी बात करता हूं, अगर मैं इसके बदलने की बात करता हूं तो क्या ये हमारा कुछ हो पाएगा? कौन सा? 6 और 2 को अगर बदलें, 6 और 2 को बदलें तो 87 में 2 के स्थान पर 6 रखेंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा। भाई 87 में 6 का गुणा करोगे, 9 6 54, लिटरली 540 के आसपास पहुंच जाओगे। अगर 87 में आप 2 के स्थान पर 6 रखोगे 540 के आसपास पहुंच जाओगे, और वहां से फिर 155 लाना मुझे लगता है मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये अभी इसको हम रहने देते हैं, अभी इसको रहने देते हैं। 2 को अगर 8 से बदलें, 2 को अगर 8 से बदलें तो ये 27 हो जाएगा। ठीक है, गुणा में 8 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। भाई 32 चौके 128, देखो ये कट जाएगा। यहाँ पे अगर हम विकल्प नंबर 2 को देखते हैं, प्यारे दोस्तों गौर से देखना है, 2 को 8 से बदलना है तो 8 के स्थान पर 2 रखो, 7 को एज इट इज रहने दो, गुणा 2 के स्थान पर 8 रखो, रहने दीजिए, माइनस 65 को एज इट इज, चूंकि हमें 2 8 को बदलना है, 6 5 से कोई मतलब नहीं है, फिर प्लस में
182 है, 182 में जो 8 है उसको 2 लिख दो, जो 2 है उसको 8 लिख दो, और डिवाइड, डिवाइड में क्या है प्यारे दोस्त, आप कहोगे 38, 38 में आप 38 के स्थान पर क्या लिख सकते हो, 8 के स्थान पर 2। तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाना चाहिए भाई, इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। देखो मेरी बात को समझो, इसमें भी हम बोर्ड मास लगाएंगे, और बोर्ड मास लगाएंगे 32 चौके सीधा 128 होता है भैया, 32 चौके 128 होता है, यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का माइनस का 65, ठीक है, और आगे इनका गुणा कर लेना है। 8 सते 56 की 6, 8 दूनी 16, 5 21, 216 भाई, 216 और 4 जोड़ोगे 220 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 220, ठीक है। 220 में अगर आप 65 घटाओगे, 220 में अगर मेरे भैया 65 घटाओगे तो लिटरली आपका जो उत्तर आएगा वो 155 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 155 आ जाएगा, और 155 हमें राइट हैंड साइड में दिया है। अगर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्यूशन किया है हमने कैसे, 2 8 को बदल के, 2 8 को आपस में बदल के सॉल्यूशन किया, तब हमारा 155 लेफ्ट हैंड में आया है। तो वही हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कैसे बना है, जब हमने 2 को 8 से बदल दिया है, ठीक है प्यारे दोस्त, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न एक और प्यारा सा कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। बोला कुछ पेन बोतल है। प्यारे दोस्त हम एक पार्ट बनाएंगे P4 पेन का, P4 पेन का एक पार्ट बनाएंगे, और इस पार्ट में से कुछ पार्ट हम निकाल के बोतल बना देंगे। इतना इतना सा पेन का जो पार्ट है भैया, इसको मैं काट करके B4 बोतल बना देता हूँ। बोला है सभी बोतल मग हैं, मतलब जितना भी भैया मेरे पास बोतल का पार्ट है, B4 बोतल का जितना भी पार्ट है वो सारा का सारा पार्ट M4 मग हो गया। अब देखो निष्कर्ष पे आते हैं। बोला है सभी मग बोतल हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, आपके पास मग का इतना बड़ा पार्ट है, इतना बड़ा सा पार्ट है, क्या ये मग का इतना बड़ा पार्ट ये इस बोतल में आ पाएगा? आप कहोगे नहीं आएगा। भाई नहीं आएगा तो गलत है, मतलब सभी मग बोतल नहीं है। उसने बोला था सभी बोतल मग है, और ये कह रहा है सभी मग बोतल है, तो मतलब गलत हो गया। अब कह रहा है कुछ मग पेन है, क्या कुछ M4 मग का P4 पेन से संबंध बनेगा? आप कहोगे नीला पार्ट पेन का है और रेड पार्ट किसका है, मग का है, और ये दोनों आपस में क्रॉस बना रहे हैं। भैया ये दोनों क्रॉस बना रहे हैं, मतलब बिल्कुल सही है, कुछ मग का पार्ट पेन बन जाएगा। और इस प्रकार से आप बोलोगे केवल और केवल 2 निष्कर्ष यदि निकलता हो, यदि सेकंड कंक्लूजन आर राइट। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न सादृश्यता से एक प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिए। बोला है विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। चलिए देखते हैं। तो खलनायक का संबंध किससे है प्यारे दोस्त? नायक से है। तो शैतान का संबंध किससे हो जाएगा? मेरे साथी अच्छे से समझिए, खलनायक का जो ऑपोजिट होता है क्या होता है? खलनायक का जो ऑपोजिट होता है वो नायक होता है, यानी खलनायक एक बुरा आदमी, नायक एक अच्छा आदमी, ठीक है, अच्छे से समझेंगे। शैतान की बात करते हैं। शैतान एक बुरा आदमी होता है, और उसका अपोजिट जो बनेगा, उसका जो अपोजिट बनेगा वो बनेगा प्यारे दोस्तों फरिश्ता। क्या बनेगा? फरिश्ता, फरिश्ता बनेगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। ईश्वर भाई नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि शैतान जो शब्द है वो अरबी भाषा का है, और अरबी भाषा में जो ईश्वर है उसे फरिश्ता कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, फरिश्ता बनेगा, ईश्वर नहीं बनेगा, सदाचारी दिव्य नहीं बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी फरिश्ता बनेगा, शैतान का विपरीत फरिश्ता होता है। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न प्यारे दोस्त आपके सामने है, ये भी आपका रैंकिंग ऑर्डर से है, एक अच्छा सा क्वेश्चन है। बोला है स्कूल की सुबह प्रार्थना में चंचल सामने से 8वें स्थान पर थी। मतलब प्रार्थना की एक लाइन लगी थी, उसमें सामने से एक चंचल नाम की लड़की है, C4 चंचल, वो 8वें स्थान पर थी। और बोला है जबकि प्रिंस उसी पंक्ति में पीछे से 11वें स्थान पर था। मतलब P4 प्रिंस नाम का एक बंदा था। क्या था भैया? P4 प्रिंस नाम का एक बंदा था, वो पीछे से कौन से स्थान पर था? आप कहोगे 11वें स्थान पर था, ठीक है। बोला है यदि वे अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं, मतलब चंचल और प्रिंस में आपस में अच्छी दोस्ती है, उन्होंने कहा तू मेरे स्थान पर आ जा, मैं तेरे स्थान पर चली जाती हूँ। तो प्रिंस के स्थान पर आ गई चंचल, और चंचल के स्थान पर चला गया प्रिंस। तो इस स्थिति में कंडीशन बनी। कंडीशन क्या बनी? चंचल सामने से ही पहुंच जाती है 22वें स्थान पर, यानी ये चंचल है, ये सामने से कौन से स्थान पर पहुंच गई मेरे भैया? चंचल 22वें स्थान पर पहुंच गई। कौन से 22वें स्थान पर? बताना है पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। भाई एक बात समझो, मेरी बात को समझना, एक प्यारा सा क्वेश्चन है। चंचल की कंडीशन पहले हमें सामने से दे रखी है कितनी? 22वीं, और पीछे से जो कंडीशन है वो 11वीं। कैसे भैया? जो प्रिंस था वो तो चंचल के स्थान पर चला गया। अब जब प्रिंस का स्थान पीछे से 11वां था और चंचल प्रिंस के स्थान पर आ गई, तो चंचल का भी स्थान पीछे से 11वां हो जाएगा। आपको बिल्कुल सही है। अब भाई चंचल तो एक ही है, आपको भी चंचल एक है, एक तरफ से 22वें, एक तरफ से 11वें नंबर पर है, मतलब 2 कंडीशन है। 2 कंडीशन में क्या करते हैं हम? करते हैं इसका एक फॉर्मूला का यूज करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस में 1, ठीक है। लेफ्ट प्लस राइट माइनस में 1 इज इक्वल टू टोटल। जब भी पंक्ति में कुल लोग निकालने होते हैं, इसको निकालते हैं, इस फॉर्मूले को निकालते हैं और इसको लगा देते हैं। कैसे? लेफ्ट से कंडीशन कितनी है? आप कहोगे 22वें नंबर की है मेरे भाई। आगे राइट से 11वें नंबर की कंडीशन है, दोनों को जोड़िए, इसमें 1 घटा दीजिए, टोटल आ जाएंगे 22 11 33 होता है भैया। 33 में 1 घटाओगे, आपके सामने कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा।
भाई 33 में 1 घटाओगे 32 आ जाएगा, और 32 आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। तो साथी आप बोलोगे इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न भी एक प्यारा सा क्वेश्चन है श्रृंखला का। इस श्रृंखला का उत्तर जल्दी से आप लोग हमें बता दीजिए, क्या होगा इसका सही जवाब। देखिए साथियों, आप लोगों के सामने एक प्यारी सी श्रृंखला दे रखी है। इस श्रृंखला में आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है क्या आएगा। देखो मेरी बात को समझो प्यारे दोस्त, सबसे पहले जब भी एक श्रृंखला दी गई हो और इसमें एक विशेष प्रकार का क्रम चल रहा हो, क्रम क्या है, एक संख्या बड़ी थी उसके बाद एकदम से घट गई, फिर एक संख्या बड़ी हुई फिर एक घट गई, फिर एक संख्या बड़ी हुई तो फिर एक घटेगी, और इसका जो लॉजिक है प्यारा सा है। ऐसी स्थिति में एक फॉर्मूला लगाते हैं हम अल्टरनेट वाला। एक अंक को छोड़ दीजिए, एक अंक को छोड़ते जाइए, आपका उत्तर आता जाएगा। देखो मेरी बात को समझो, 128 में से अगर मैं 2 घटाऊंगा एक अंक छोड़ के तो 26 आ जाएगा, और 126 में एक अंक छोड़ के 2 घटाऊंगा तो 124 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी वही लॉजिक। देखो 116 में अगर हम 2 जोड़ेंगे, प्यारे दोस्तों 2 जोड़ेंगे तो 118 आ जाएगा, और एक अंक छोड़ के फिर से 118 में हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा सही जो उत्तर है वो आ जाएगा। और भाई 118 में 2 जोड़ने पर कितना आता है आपको, 120, और ये 120 जो होगा वो क्वेश्चन मार्क का स्थान ले लेगा। किसका, क्वेश्चन मार्क का स्थान ले लेगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए साथियों। अगला प्रश्न कह रहा है उस विकल्प आकृति की पहचान कीजिए जो निम्नांकित पैटर्न को पूरा करेगी। एसएससी एमटीएस में पूछा गया एक प्यारा सा सवाल है, और इस सवाल का आयोग के द्वारा जो उत्तर माना गया है मैं उत्तर भी आपको वो बताऊंगा। देखो मेरी बात को समझो, पूरा का पूरा जो खेला है इन लाइनों का है, इन लाइनों का खेला है, कैसे है समझना है। देखो मेरी बात को समझो, सबसे पहले आपके सामने कुछ ये क्या दे रखे हैं, आप कह सकते हो इनको एक व्रत दे रखे हैं, और इन व्रतों में कुछ विशेष प्रकार की कटिंग की गई है, और वो कटिंग है कुछ इस प्रकार की। देखो अगर मैं इसको देखता हूँ लिटरली मैं इनको एक थोड़ा सा नंबर दे देता हूँ, 1 2 3, इसके बाद में क्या है 4, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5, यहाँ पे हो जाएगा 6, ये 7 है, ये 8 है, और यहाँ पे हमें 9 नंबर का फाइंड आउट करना है। तो देखो मेरी बात को समझो भैया, क्या समझना है। अगर मैं देखता हूं 2 और 6 को, अगर मैं 2 और 6 को देखता हूं, एक जैसे 2 गोले दे रखे हैं, कौन कौन से, 2 और 6 ऊपर की ओर कट रहे हैं, ठीक है। अगर मैं देख रहा हूं प्यारे दोस्त 3 और 7 को, किसको, अगर मैं 3 और 7 को देख रहा हूं मेरे दोस्त, अगर मैं 3 और 7 को देख रहा हूं तो ये गोले कुछ इस प्रकार से तिरछे रूप में काटे जा रहे हैं, ठीक है, ये इस प्रकार से काटे जा रहे हैं, इस प्रकार से, ठीक है, समझना है। इसके बाद में अगर मैं जाता हूं 1 और 5 के ऊपर, किसके, 1 और 5 के ऊपर, 1 और 5 को जो है वो कुछ इस प्रकार से काटा जा रहा है, कैसे काटा जा रहा है, 1 और 5 को कुछ इस प्रकार से काटा जा रहा है। इसके बाद मैं जा रहा हूं किसके पास, 4 और 8 के पास, किसके पास, 4 और 8 के पास। तो भाई इनको कुछ इस प्रकार से लैटिट्यूड में काटा जा रहा है, ठीक है, इस प्रकार से काटा जा रहा है। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन आ सकता है। हमें एक सीधी रो बनानी है। एग्जामिनर के अनुसार उसने बोला था कि इस प्रश्न में एक सीधी रो बना देते, जैसे हम कट्टम पिट्टा वाला गेम खेलते थे। आपने कहा इस प्रकार से हमारे पास 9 इस कट हैं, ऐसे हम 9 कट लगाते थे, उसमें किसी में क्रॉस लगाते थे, किसी में जीरो लगाते थे, फिर क्रॉस लगाते थे, फिर जीरो लगाते थे, फिर क्रॉस, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर क्रॉस, ऐसे करके हम खेलते रहते थे, ठीक है। तो उसी प्रकार का लॉजिक एग्जामिनर ने यहाँ पे बताया है। तो अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको देखता हूँ तो हमें एक क्रॉस सीधा पैटर्न बनाना है। अगर मैं पैटर्न बनाने जाऊँ तो क्या इनका एक ऐसा पैटर्न बन पाएगा, आपका कोई नहीं बनेगा। क्या इनका इनका आपस में पैटर्न बन रहा है, नहीं बन रहा है। क्या इनका 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 किसी का बन रहा है, 1 4 7 का नहीं बन रहा है। लेकिन एग्जामिनर ने जो बनाया है वो पैटर्न यहाँ से बनाया है, एग्जामिनर ने जो पैटर्न बनाया है वो यहाँ से बनाया है। इसका उत्तर उसने इस प्रकार से दिया है, कैसे दिया है, इस प्रकार से उसने सीधा सीधा ये पैटर्न बनाया है। और ये पैटर्न को अगर आप देख रहे हैं, अगर ये पैटर्न को देख रहे हैं तो एग्जामिनर के अनुसार ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। भाई जो उसने माना है मैंने वो आपको बता दिया है, ये इसका एकदम सही जवाब है। और एसएससी एमटीएस का लेटेस्ट क्वेश्चन है, अभी पिछली परीक्षा जो हुई थी उसमें पूछा गया था 2023 वाले में, ठीक है। तो इसको आप सभी अच्छे से याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न पूछा है उस विकल्प का चयन कीजिए दी गई आकृति के अंतर, जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है और घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी आकृति हम घुमाएंगे भी नहीं और हमें इसका उत्तर भी चाहिए। तो भाई देखिए कहाँ से आ जाएगा ऐसा उत्तर। अगर मैं इसको देखता हूँ प्यारे दोस्त, अगर मैं इसको ऑप्शन नंबर ए में देखने जाऊँ, ऑप्शन नंबर ए में अगर मैं देखने जाऊँ तो कहाँ से बन सकता है यार, क्या बन पाएगा, ये क्या बनेगा। देखो एक बार मेरी बात को समझना, ये यहाँ से आ जाएगा और ये कहाँ पे जाएगा, ये ऐसे तो आ रहा है लेकिन ये ऊपर इस प्रकार से नहीं जा रहा है, तो अभी छोड़ दीजिए। अगर मैं अंदर अंदर बनाने जाऊँ, अगर मैं अंदर अंदर बनाने जाऊँ तो ये आ रहा है, ये आ रहा है लेकिन ये वापस नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है तो इसको छोड़िए, ऑप्शन नंबर ए नहीं बनेगा। अगर मैं इसी को देखता हूँ तो ये वापस नहीं जा रहा है तो ये भी नहीं बनेगा। अब 3 नंबर को देखते हैं।
साथ ही अगर मैं 3 नंबर की बात करता हूँ, 3 नंबर की, तो ये इस प्रकार से आ जाएगा, ये हमारा ऐसा आ जाएगा। क्या ये बनेगा? मुझे बताओ, क्या ये 3 नंबर बनेगा दोस्त? गौर से देखो, बन पाएगा? मुझे तो लग रहा है कि बन जाएगा। देखो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और ये आपका ऐसे, बिल्कुल बनेगा भाई, बिल्कुल बनेगा। लेकिन यहाँ पे एक लफड़ा हो गया। लफड़ा क्या हो गया? जो बन रहा है वो एकदम एज इट इज इक्वल में बन रहा है। क्या है? एकदम त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन भैया यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, यहाँ पे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं ये। क्या ये सभी एंगल समान है इसके? आपको भी नहीं है यार, ठीक है, लिटरली ये ऐसा नहीं है। तो आप कह सकते हैं इसको कम प्रायिकता देते हैं। अभी हम इसको थोड़ी सी 3 नंबर को छोड़ते हैं, चौथे में ढूंढते हैं। अगर चौथे में मिल जाएगा तो हमारा उत्तर एकदम सही हो जाएगा। देखो मेरी बात को समझना है। अगर मैं इस लाइन को यहाँ से ले जाता हूँ सीधा और इसको ऊपर ले जाऊँ और ये लाइन हमारी ऐसी आ जाए, तो ये एज इट इज़ बन के आ जाएगा। मेरे दोस्त यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 4 एज इट इज़ बन सकता है भाई। ऑप्शन नंबर 4 बन सकता है, और मुझे लग रहा है 3 नंबर भी बन जाएगा। अब देखो एग्जामिनर ने जो माना था मैं वो भी आपको बता दूंगा। उसने केवल और केवल ऑप्शन नंबर 4 को इसका सही उत्तर माना था, और मुझे लग रहा है कि ऑप्शन नंबर 3 में कोई भी गलती नहीं है। अगर आपको दिखाई देती है आप बिल्कुल बताइए। मेरे अनुसार 3 और 4 एकदम दोनों के दोनों सही हैं। आपको क्या लगता है? देखो मैं एक बार फिर से कलर चेंज करके बता देता हूँ, ग्रीन कलर से। ये यहाँ से आएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, और ये कंप्लीटली यहाँ पे बन जाएगा। तो एज इट इज आकृति 3 नंबर में बन रही है। अगर मैं चौथे नंबर को भी देखता हूँ तो ये भी ऐसा ही बनेगा, ये भी ऐसा ही बनेगा भैया। तो ये आपकी चौथे नंबर में भी बन रही है। तो मेरे अनुसार 3 और 4 दोनों सही है। आपको क्या लगता है? आप इसको समझ लेंगे, 4 नंबर एग्जामिनर के द्वारा माना गया है। अब इसको देखते हैं। ये भी एक श्रृंखला का प्यारा सा क्वेश्चन है। बोला उस विकल्प का चयन करें जो अक्षर समूह की निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखो प्यारे दोस्त, यहाँ पे एक प्यारा सा क्रम है, और इस क्रम को मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है। यदि आप पुराने स्टूडेंट हैं तो ऐसी श्रृंखला जब भी आए, अक्षर समूह वाली श्रृंखला आए, उसमें आपको क्या करना है? पहले लेटर का संबंध पहले से, दूसरे लेटर का संबंध दूसरे से, और तीसरे लेटर का संबंध तीसरे से बनाना है। जैसे मैं कहता हूं यहाँ पे लिखा है VSP, ठीक है, क्या है? VSP लिखा है। इसके बाद में क्या है? NK और H लिखा है, ठीक है, और आपके क्या है? FC और Z लिखा है। तो आपको करना क्या है? इनके स्थानीय मान लिखना है। स्थानीय मान जैसे 22 पर होता है, 19 पर होता है और 16 पर होता है। अब देखो ये कितने पर है? आप कहोगे 22, 19, 16, यहाँ पे 14 हो जाएगा, 11 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 26 हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखिए। अब देखो मैं आपको अगर इसको बताना चाहूँ, अगर मैं आपको इसको बताना चाहूँ तो इसमें आप पहले का संबंध पहले से देखने जाइए। पहले का संबंध पहले से देखने जाओगे तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सीधा सीधा 8 घट गया है, ठीक है, और आगे देखोगे तो 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, बिल्कुल 8 घट गया है। तो आगे भी हम 8 घटा देंगे, आगे भी हम 8 घटा देंगे, और 8 घटाने के लिए हमें इसको 32 मानना पड़ेगा। कितना मानना पड़ेगा? 32। चूंकि 26 पर जेड आता है और 6 जोड़ देंगे तो 32, 32 में से 8 जाएगा तो हमारा स्थानीय मान 24 आना चाहिए, और 24 पर होता है एक्स। क्या होता है? एक्स। एक्स से शुरुआत होगी, तो डब्ल्यू वाले दोनों गलत हैं। इसके बाद में आगे देखो, अगर आप इसको देखो तो ये क्या है? ये फिर से 19 में से 8 गया है तो कितना हुआ? 11, और 11 में से 8 गया है तो कितना बचा है? 3। अब 3 को हमें 29 मानना पड़ेगा, और 29 में से 8 घटाएंगे तो 21 आएगा, और 21 पर आता है आपका यू। तो प्रश्न का उत्तर बनेगा एक्स के बाद यू। एक्स के बाद यू ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 प्यारे साथियों इसका एकदम सही जवाब है, ठीक है। आगे चेक करोगे तो आपका यही उत्तर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लिटरली एक और लॉजिक बन गया है मेरे नज़रों में। कैसे? देखो 22 में से 3 गया 19, 19 में से 3 गया 16, 14 में से 3 गया 11, 11 में से 3 गया 8, यहाँ पर 6 में से 3 गया 3, और 3 में से 3 जाएगा तो यानी 0, यानी 6, 26, ठीक है। और यहाँ पर 124, 24 में से 3 गया 21, और 21 में से 3 जाएगा तो 18 आएगा। और प्यारे साथी 18 पर जो होता है वो आर ही आता है। तो प्रश्न का उत्तर हमारा बन चुका है XUR। XUR ऑप्शन नंबर 4, ये आपका एकदम सही जवाब है। तो प्यारे साथियों फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी, शानदार लगी हुई। यदि क्लास थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ यार लाइक करके जरूर जाइएगा, एक प्यारा सा कमेंट करके जाइए। बहुत दिनों में अपनी क्लास हुई है। साथियों में क्लास को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मैंने आपको बताया है शुरुआत में ही क्लास के, जो साथी बाद में जुड़े हैं तो सुन लीजिए। अभी तक क्लास ना होने का जो कारण था, मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, मेरे घुटने में थोड़ी सी चोट आई थी, जिस कारण से मैं एक स्थान पर बैठ नहीं पा रहा था, ठीक है। पैर मेरा सीधा रह रहा था, और स्टूडियो में बैठने के लिए मुझे सीधा पैर नहीं, पैर थोड़ा मुड़ना पड़ता है, इसलिए याद रखेंगे। फिलहाल क्लास नहीं हुई, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगते हैं,
ठीक है, यदि क्लास पसंद आई है तो अपने साथियों से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आने वाली जो भी क्लासेस हो उनका अपडेट आपको मिलता रहे। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। मस्त रहिए, बहुत बहुत अपना ख्याल रखना यार, ठीक है। देखो अभी थोड़ी सी मेरी एक गलती थी और उसके कारण 18 दिन क्लास नहीं हुई है। तो आप लोगों का एग्ज़ाम है साथी, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे, बिल्कुल भी कह सकते हैं बिल्कुल भी अपना स्वास्थ्य का विशेषकर ध्यान रखिए और आना जाना बाहर कम रखिए यदि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।